Hello, beautiful divine soul. हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल। ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, ये आपका ही चैनल है और यहाँ पर हम आपके लिए ही आते हैं। आपके लिए जो भी गाइडेंस आती है वो गाइडेंस को लेकर आना, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और हम आपको वो गाइडेंस आप तक पहुँचाए। तो जैसे आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है फियर, डर, एंजाइटी, फेलियर। कुछ ऐसी चीज़ जो आपके अंदर है, जो आपको परेशान करती है। डर कुछ खोने का, डर कुछ हो जाएगा, मैंने ये हासिल किया है, अब कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, मैं कहीं इस चीज़ को खो ना दूँ, मेरा प्यार मेरी तरफ ही रहे, मुझसे दूर ना जाए। और फियर टू फेलियर, ये एक फेल होने का डर, अपने आप को दूसरों से कम आंकना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले तो खुद से दूर करती है, फिर दूसरों से, आपके लव वन से आपको दूर करती है। और जैसे ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का एक नियम है कि जो एनर्जी आप क्रिएट करोगे वही आपको फिर से रिटर्न में मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर ये ग्रेविटी का नियम है, फोर्स, जितना फोर्स में आप कुछ चीज़ें फेंकते हो, पास ऑन करते हो, वही उतना ही फोर्स में उससे मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आता है। वो कोई वस्तु है या आपके विचार है, बट वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है और आप परेशान होते हैं कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करी जाए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी स्थिति को लेकर आपको क्या कहा जा रहा है। चलिए लेते हैं आपके लिए रीडिंग। आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है अभी इस वक्त इस मोमेंट में, तो आप अपना माइंड को क्लियर करिए और अपने लिए रीडिंग ले। आप जैसे जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं होता है। और एनर्जी एक्सचेंज भी आपको पता है कि लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। एक और चीज़ कि आप जितना कमेंट्स करेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे, आपके मन की बात मेरे साथ में शेयर करेंगे कमेंट्स करके, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी आगे और अच्छे से अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप लोग हमारे इंस्पिरेशन हो, आप लोग जितना हमें मोटिवेट करोगे, आप अपने सवाल रखोगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारी अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए, कि आपके लिए क्या आ रहा है। आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये यहाँ पर प्रकट होगा, आपके सामने आएगा और आपको बस आपके जवाब लेने हैं कि क्या यहाँ पर एंजल आपको कह रहे हैं, एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करिए। जो आपने मुझे गाइडेंस दी है इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग रखने के लिए, प्लीज़ आप ही गाइड करिए। मेरी जो सोल फैमिली है, मेरे कलेक्टिव है, उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको अभी इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, उनके जो अभी कंडीशन है, जो फियर वाली, डर वाली, एंजाइटी वाली कंडीशन है, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं शेयर करूँगी एज अ थेरापिस्ट, एज अ हिप्नोथेरापिस्ट। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ये आपके पास से भी आ सकता है। तो पास्ट लाइफ में आपने डर को एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत ही गहरा डर, और वही एक्सपीरियंस आप यहाँ अभी इस इनकारनेशन में लेकर आए हैं। तो ये भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता होगा। तो आप ऐसे कोई थेरेपी से सेशन लेकर भी अपने इस डर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ से आपके लिए लेते हैं। वैसे मैं खुद भी सेशन लेती हूँ, बट आप मुझसे देखिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आपके लिए 10 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, जो है 10 ऑफ कप, मिल्क एंड हनी की एनर्जी। तो यहाँ पर है आपके लिए हैप्पी फैमिली है,
और आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी रिलेशन है ना वो ट्रस्टवर्दी रिलेशन है। आपकी जो मटेरियल और इमोशनल जो नीड है ना वो फुलफिल होगी। तो यहाँ पर जो एक डर, हम डर को लेकर कर रहे हैं ना, तो आपको आपके रिलेशन को लेकर अगर कोई फियर है, कोई डर है, तो वो निकाल दीजिए। पहले तो खुद अपने आप से जुड़ जाइए कि आपका अपना खुद के साथ का रिलेशन जो है उसको बेहतर करिए, अपने आप से जुड़ जाइए। तो ये तो पहला हुआ ही कि आपको अपने साथ में काम करना है, बट आप अपने को रिलेशन को लेकर है, फियर में है, डर है, एंजाइटी है, तो पहले ही कार्ड में आपको ये श्योरिटी दी जा रही है एंजल की तरफ से कि भाई सब कुछ सेफ है, सिक्योर है, सब ट्रस्टवर्दी है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एंजल के ब्लेसिंग से। सो एंजॉय करिए। ओके, तो पहला ही आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। दूसरा मैसेज है द मून की एनर्जी, आर्क एंजल हेनियल, नंबर 18, नंबर 9, जो अभी अभी हमारा 9 नंबर ही चल रहा है। तो ये भी एक आपको श्योरिटी दी जा रही है। और यहाँ पर एंजल क्या कह रहे हैं, एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा फियर, देखिए हम यही तो बात कर रहे हैं ना, और कार्ड भी यही है, मून की एनर्जी, फियर। आपने बहुत सारा फियर होल्ड करके रखा है। सो रिलीज फियर दैट होल्ड यू बैक। आपके पीछे बहुत सारे सिनारियोज है, इम्पॉर्टेंट फेजेस इनसाइड, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स। यहाँ पर आपको एंजल कह रहे हैं कि भाई आपने जो जो आर्कएंजल एनियल आपको कह रहे हैं कि आपने जो भी फियर होल्ड करके रखा है उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बिहाइंड द सीन आपके पीछे क्या क्या है, पर्दे के पीछे का पिक्चर आपको नहीं मालूम है। आप तो बस अपने फियर में ही है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, आप तो उसके चलते ही अभी अभी भी इस सिचुएशन को भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, जज कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रिलीज हो जाएगी और ये टाइम आ गया है। और क्या आपको कहा जा रहा है, चलिए 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ओके ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ फायर, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी ये कार्ड का मीनिंग यही है। ये जो लड़की है ये बैठी है, इसके पीछे 3 वॉन्ड्स है और ये आगे देख रही है। इसको पीछे का सिनारियो भी नहीं पता है और आगे का भी नहीं पता है उसको, बट कार्ड क्या है, पॉजिटिव है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, अबंडेंस, थिंक, लुक वेरी गुड, है वो पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान। तो यहाँ पर है पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अपने आप को तैयार करना है, बिकॉज ये आपका टाइम है। और 2 कार्ड जो है वो है एयर एलिमेंट के आए हैं, बट यहाँ पर 3 ऑफ एयर है। देखो 2 बार 3 नंबर आया है, 3 नंबर को हम कंबाइन करते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बनता है, ये आप सभी जानते हो। और डबल 3 नंबर जो क्रिएटिविटी भी लेकर आता है आपकी लाइफ में, तो इन्फिनाइट अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। 3 ऑफ एयर और एस ऑफ एयर की का कार्ड आया है जो पॉजिटिव है। यहाँ पर मैसेज है कि ग्रेट सैडनेस टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद को माफ़ करना है, दूसरों को भी माफ़ करना है, और ये रिलीजिंग का टाइम है, फॉरगिवनेस का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। देखिए कितने कार्ड आपकी ये जो स्थिति है उसको मैच करते हुए आ रहे हैं, आपकी इस एनर्जी को पूरा रेजोनेट हो रहा है। यहाँ पर एस ऑफ एयर की जो कार्ड का है ये है कि पहले तो न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशन आपको मिलेंगी,
आपको जो सच है ना वो आपके सामने आएगा। ओके। और जो चैलेंजेस है ना वो चैलेंजेस आपके ओवरकम होंगे। जो सच है वो समझ पाएंगे आप। तो ये आपके लिए, यहाँ से मैंने आपके लिए ये मैसेजेस लिए एंजल कार्ड से। मैं और एक डेक आपके लिए, उसमें से आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगी। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी कि टैरो से यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ से भी आपके लिए जो आया है, पहले तो यहाँ पर जो है साइन है लियो वर्गो है, रूट चक्रा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है यस और नो, कुछ चाहिए आपको, तो आंसर आपके लिए यस है। आपको कहा जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करें। आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर अ इनबोर्न प्लानर। आप डीप थिंकर है, आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान। आपको चीज़ों को एक्शन में लाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपने जो गोल सेट किया हुआ है आपको उस पर फोकस बना के रखना है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, तो आपको मूवमेंट स्टक सिचुएशन में से निकलना है, ये आपको कहा जा रहा है। और क्या मैसेज आपके लिए है, चलिए लेते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन फियर, फेसिंग योर फियर, इनएबिलिटी टू सी द ट्रूथ, जो ये कार्ड में भी आया था। ओके। तो जो सच है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दुविधा में हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो यहाँ पर है कि अपॉर्चुनिटी तो है, आइडियाज़ तो बहुत सारी है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं कि तो फिर क्या करें। नेक्स्ट हमारे लिए आप क्या गाइडेंस देते हैं कि हम इस सिचुएशन में तो है, बट इसके लिए हम क्या करें, रेमेडीज कुछ दीजिए। चलिए ये आया है ओवरकमिंग टू एडिशनल फ्रीडम, रिक्लेमिंग पावर, आप अपने पावर को ले सकेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको हीलिंग भेजी जा रही है। एक नेचुरल एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप ये सारी चीज़ों में से निकल जाएंगे। मेंटल इलनेस, आप फिर से अपने आप में कंट्रोल में आ जाएंगे, अपने पावर में आ जाएंगे। आप हो सके तो कुछ हीलिंग करवाइए अपना, जो आपके आसपास अगर कोई हीलर है तो उनसे हीलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, सेशन लीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको इस स्थिति में से निकलने के लिए। ओके। और अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए यहाँ से एक और भी मैसेज लेते हैं कि और क्या आ रहा है। द फूल का कार्ड, न्यू बिगिनिंग, आइडियाज़, लॉन्ग टर्म, बहुत ही आगे बढ़ना है, क्लीन स्लेट। तो ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और आपको ये कहा जा रहा है कि बस अब न्यू बिगिनिंग करनी है, सब कुछ भूल जाना है, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, बाय बाय टाटा करो और आगे बढ़ो। आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है,
यहाँ पर, और आप आगे बढ़े, आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट आपके लव वन से मिलेगा। अभी तक अगर आपको आपके लव वन से सपोर्ट नहीं मिला है तो आपको सपोर्ट मिलेगा। या तो आपके लव वन से आपको सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप अपने आप में ही इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे कि आप खुद अपना सपोर्ट बनेंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई पर्सन रहेगा। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, डिवाइनली एंजेलिक प्रोटेक्शन, या ऐसा कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है कि अगर आपको ऐसी कोई फियर है कि समझो आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप अगर नया कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो और आपको ऐसा है कि मैं कुछ नया स्टार्टअप तो करूं, मैं कुछ इन्वेस्ट तो कर लूं, बट फिर नेक्स्ट क्या, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे खाने पीने का कैसे होगा, मेरी फैमिली को मैं कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा समय इन्वेस्ट होता है, हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो फिर हमें हमारी फैमिली या हमारा खुद का भी एक फ़िक्र होता है कि क्योंकि हमारे पास अगर समझो एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है या एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो हमें लगता है कि हमारे पास जो 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 भी कुछ है अगर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो फिर नेक्स्ट क्या। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि उसकी फ़िक्र ना करें, वो उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो फ़िक्र है ना ये पोटली में है। ये पोटली जो है ना ये इसमें सारा सामान है जो आप चाहते हैं। ओके, तो वो जो सरवाइव करने का जो आपके अंदर फियर है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कुदरत ने अब आपके लिए करके ही रखा है, आपके और आपकी फैमिली के लिए करके ही रखा है। तो आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिला था तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर किसी इंसान से यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि द फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग तो लेकर आती है, बट कमिटमेंट लेकर नहीं आती है। यहाँ पर आप किसी से कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं कि वो कमिटेड हो, मुझे कमिटमेंट दे, वो नहीं होगा, क्योंकि ये फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग है। बच्चा कैसा है, वो स्टेबल नहीं रहता। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मैं ये भी दूंगी कि अगर आपके पास में ना एक ऐसी चीज़ आएगी जो एकदम मैजिकली काम करेगी, बट आपको आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फूल का कार्ड आना मतलब स्टेबिलिटी नहीं आना, स्टेबल नहीं रहता, ये विवरिंग माइंड रहता है, ये इसने सारे काम आधे अधूरे ही छोड़ने हैं। क्योंकि कहता है ना एक्साइट है, तो वो क्या करेगा कि ये काम करेगा, जैसे बच्चा है ना खिलौने से खेलता है, फिर मन भर गया वो छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया। तो वैसी चीज़ यहाँ पर होती है, इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि एक एनर्जी काम करती है ना, पर आपको उस पर काम करना है। तो आपने जो काम हाथ में लिया है आपको वही ख़त्म करना है पहले। तो न्यू बिगिनिंग है, ज़ीरो से शुरुआत है, बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथन है, स्टेमिना है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। बट यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों की आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर कोई बात नहीं है, बट हाँ आप अपने लव वंस के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं आप जर्नी भी कर सकते हैं, बाहर वैकेशन पर जाना चाहते थे और बहुत टाइम से गए नहीं हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि आप वो भी करेंगे। नई आइडियाज़ आपको मिलेगी, नया रास्ता आपको मिलेगा, और बहुत ग्रोथ है इसके अंदर। तो ग्रोथ यहाँ पर लेकर आ रहा है, तो ग्रोथ आपके लिए है। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव है, बिग यस है यहाँ पर। और इसको द फूल की एनर्जी आई है, तो प्लीज़ एक कार्ड मुझे चाहिए कि और क्या इसके साथ में आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कमिटमेंट लेकर आती है, जिसमें हार्मनी है, जॉय है, सेलिब्रेशन है, रिलैक्सेशन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कार्ड को अगर थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और गहरे से, ताकि आप बहुत खूबसूरत तरीके से समझ सके कि आपके लिए मैसेजेस क्या आए हैं। तो पहला आपके लिए जो आया है वो एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये न्यू आइडियाज़ बहुत कुछ लेकर आता है, ये प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, बट एक स्टक सिचुएशन है, बस सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। यहाँ पर उसको यही सेम प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ।
बट यहाँ पर अगर वो आगे बढ़ जाता है, उड़ जाता है, अपना माइंड क्लियर तो है ही, बट ये उठकर काम करने लगता है, एक ही अगर डायरेक्शन में गया, उसको हीलिंग मिलता है। अगर आप जाते हैं कोई हीलर के पास में, कोई काउंसलर के पास में सॉरी, अपना हीलिंग करवाते हैं, ओवरकमिंग एडिक्शनल, अपना जो भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है, उस पर अगर आपने काम कर दिया है, कर रहे हैं, सॉरी, कर दिया आपने, कर रहे हैं, एक्शन में आ गए हैं अपनी अवेयरनेस के साथ में, तो फिर आपके लिए न्यू बिगिनिंग हुई, क्योंकि द फूल की एनर्जी आई। अब फूल की एनर्जी में आप आते ही बहुत सारे आइडियाज़ आते, बहुत सारी चीज़ें होती। अब आप थोड़ा सा इनस्टेबल होते कमिटमेंट को लेकर, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी से कमिटमेंट की अभी कोई ये रखते हैं तो अभी ना रखे, उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर है कि स्टेबिलिटी। तो अगर आप स्टेबिलिटी लाते हैं, आप अपने अंदर इस बात को समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और क्लियर रहिए कि बहुत खूबसूरत रीडिंग हो रही है और ये इतने ब्यूटीफुली चैनलिंग हो रही है कि गज़ब की है। आपने गहराई से इसको समझेंगे तो बहुत कुछ इसमें से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप उस स्टेबिलिटी को लाते हैं और कमिटमेंट, अगर ये पर्सन या आप कमिटेड होते हैं तो आपका जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप में बदल सकता है। तो यहाँ बिजनेस ले लो या रिलेशन ले लो, बहुत गहरी पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जिसमें आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप नया घर ले सकते, बिजनेस डेवलप कर सकते, अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी, अपना ऑफिस, या आप शादी। तो यहाँ पर सब कुछ है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, बरकत है, सुकून है, सब कुछ है। तो ये 4 ऑफ वंस की एनर्जी जो हमारी ये सारे डर को ओवरकम करके हम जो चाहते हैं, ये हमें एक आंसर यहाँ पर मिला है कि आपके डर के ऊपर आप काम करते हैं तो फाइनली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं फाइनल मैसेजेस यहाँ पर एक और डेक आपके लिए मैं लेना चाहूँगी कि यहाँ से फाइनल मैसेज क्या आता है। कुछ 3 कार्ड में लेना चाहूँगी यहाँ पर आपके लिए फाइनल मैसेजेस के लिए, तो प्लीज़ हेल्प करें मुझे कि आप फाइनल मैसेज क्या दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम आपके लिए फाइनल मैसेज लेते हैं। मैं फिर से कहूँगी, जितने कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी क्लियरिटी मिलती रहेगी। थैंक यू। मैं आपको कुछ चैंटिंग के लिए भी कहूँगी कि आप वो लगातार चैंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 वर्ड्स है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सिक्योर। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सिक्योर। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सिक्योर। और आपको ये भी कहना है खुद को कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी और ये 3 कार्ड में जो पहला है वो है न्यू विज़न। आपको कहा जा रहा है कि बस अपना नज़रिया बदलो, एक नए डायरेक्शन में आप जाइए। आपके लिए बहुत ही वास्ट एक एरिया है और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सबसे अलग और हटके हो और आपको सक्सेस 100% मिलेगी। यहाँ पर जैसे नंबर 3 ये 3 बार आया और 3 कार्ड और नंबर 3 भी आया है। यहाँ पर गाइडेंस की बात की जा रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस भेजी जाएगी, बस आपको उस साइन को पहचानना है। ओके, तो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है जो आपको लेनी है। और देखिए फ्रेंडलीनेस नंबर 2, अगेन 2 ऑफ कप की एनर्जी जो है सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यहाँ पर यूनियन। तो जैसे यहाँ पर इस कार्ड में मैंने लास्ट जो फाइनल कार्ड जो निकाला था वो था 4 ऑफ वंस। अगेन यहाँ पर वही आपको श्योरिटी दी जा रही है। आपने जो अपने रिलेशन, हर एक इंसान अपने रिलेशन को लेकर ही बहुत फियरफुल रहता है। वो रिलेशन उसका या बिजनेस में हो या रिलेशन में अगर वो है पति पत्नी या एनी काइंड ऑफ रिलेशन, तो उसमें वो हमेशा एक इनसिक्योर ही रहता है। वो दूसरों के साथ में नहीं रहता है,
बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद के साथ के रिलेशन में ही इनसिक्योर होते हैं। हम हमारे खुद पर ही भरोसा करें कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसे हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत प्यारे, और मैं खुद से ही बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो क्या मजाल है कि कोई आपको फ्रॉड कर सकता है या आपका दिल दुखा सकता है। हम खुद ही इतना दुखी, हम खुद ही हमारा दिल इतना दुखा लेते हैं, तो दूसरे तो वही करेंगे ना। अगेन एनर्जी वही आप कलेक्ट करते हैं जो एनर्जी आप पास ऑन करते हैं यूनिवर्स में। सो फाइनली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ में मैं इस रीडिंग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा ये जो है ना कैंडल भी बुझ गया वो बट ये कोई नेगेटिव साइन वाला नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी ख़त्म ही होने वाला था, थोड़ा सा बचा था वैक्स। तो फाइनली ये भी कहा कि भाई आप वीडियो एंड करो, बहुत हुआ। हाँ, अब बहुत हो गया। चलो चलिए, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी, बाय बाय।